पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में सत्ता बदली है, लेकिन उसके साथ ही भारत बांग्लादेश रिश्तों में तनाव भी तेजी से बढ़ता दिखाई दे रहा है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार बनने के बाद अब बांग्लादेश ने सीधे भारत के सामने आपत्ति दर्ज कराई है। मामला है पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का, जिनके भारत में रहते हुए दिए जा रहे बयानों से ढाका की नई सरकार बुरी तरह बौखलाई हुई है। इतनी नाराजगी कि बांग्लादेश ने भारत के हाई कमिश्नर को तलब कर लिया। सवाल बड़ा है कि क्या शेख हसीना के बयान वाकई बांग्लादेश की राजनीति में हलचल मचा रहे हैं और कैसे भारत बांग्लादेश रिश्तों में नई दरार पड़ने वाली है। नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप सभी देख रहे हैं द हिंदी टॉप। बांग्लादेश में अगस्त 2024 के बाद हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। हिंसक छात्र आंदोलन के बाद सत्ता से हटाई गई पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना देश छोड़कर भारत गई थी। इसके बाद मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में अंतरिम सरकार बनी, जिसने आते ही पुराने शासन के खिलाफ कड़ा रुख अपना लिया। अब इसी कड़ी में बांग्लादेश सरकार ने भारत के हाई कमिश्नर प्रणय वर्मा को तलब किया है। विदेश मंत्रालय ने साफ शब्दों में कहा है कि भारत में रहकर हसीना जो बयान दे रही है, ये भड़काऊ है और बांग्लादेश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि हाई कमिश्नर को बुलाकर भारत सरकार तक एक स्पष्ट संदेश पहुंचाया गया है। संदेश ये है कि किसी भगौड़े नेता को दूसरे देश की जमीन से राजनीति बयानबाजी करने की इजाजत देना लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करता है। ढाका का आरोप है कि हसीना के बयान बांग्लादेश में अस्थिरता फैलाने की कोशिश है। सरकार का कहना है कि इन बयानों का असर देश की कानून व्यवस्था, सुरक्षा एजेंसियां और राजनीतिक माहौल पर पड़ सकता है। बता दें कि हसीना पिछले कई महीनों से भारत में रह रही है। बांग्लादेश की विशेष ट्राइब्यूनल में हाल ही में उन्हें मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई है। इसी फैसले के बाद यूनुस सरकार लगातार भारत से उनका प्रत्यर्पण मांग रही है। सिर्फ हसीना ही नहीं, बल्कि बांग्लादेश के पूर्व गृह मंत्री को लेकर भी यही मांग दोहराई गई है। उन्हें भी उसी ट्राइब्यूनल ने मौत की सजा सुनाई है। बांग्लादेश सरकार का कहना है कि कानून के दायरे में लाने के लिए दोनों नेताओं को जल्द से जल्द सौंपा जाना चाहिए। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय का साफ आरोप है कि भारत में रहते हुए हसीना के बयान राजनीतिक माहौल को गरमाने का काम कर रहे हैं। ढाका का मानना है कि इससे अंतरिम सरकार की वैधता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये पूरा मामला भारत के लिए भी कूटनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील है। एक तरफ भारत पहले से ही बांग्लादेश का करीबी रहा है, तो दूसरी तरफ वह किसी भी देश की राजनीति में हस्तक्षेप के आरोप से बचना चाहता है। मोहम्मद यूनुस की सरकार पहले ही भारत को लेकर सतर्क नजर आ रही है। हसीना के भारत में शरण लेने और फिर वहीं से बयान देने को ढाका एक राजनीतिक चुनौती के तौर पर देख रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा और बड़ा हो सकता है। अगर बांग्लादेश लगातार दबाव बढ़ाता है तो भारत को संतुलन साधते हुए बेहद सावधानी से कदम उठाना होगा। इस पूरे घटनाक्रम से साफ है कि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन सिर्फ घरेलू राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि उसका असर अब क्षेत्रीय कूटनीति पर भी दिखने लग गया है। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते जिस भरोसे पर टिके थे, वह भरोसा फिलहाल परीक्षा के दौर से गुजर रहा है। तो साफ है कि हसीना के बयान अब सिर्फ बांग्लादेश की राजनीति का माहौल नहीं रहे। ये मुद्दा भारत बांग्लादेश रिश्तों की अग्नि परीक्षा बन चुका है। देखना होगा कि भारत इस दबाव को कैसे हैंडल करता है और क्या ढाका दिल्ली के बीच तनाव आगे और बढ़ता है या कूटनीति से सुलझाया जा सकता है। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।